गुड मॉर्निंग गाइज़, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज़ आज हम एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का जो सब्सक्रिप्शन है यानी चंदा, उसकी बात करेंगे। चंदा यानी सब्सक्रिप्शन एनपीओ के इनकम के सोर्स का एक अहम सोर्स कह सकते हैं, जिससे कि अमाउंट रिसीव होता है यानी कि पैसे रिसीव्ड होता है। तो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गाइज, अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन है तो हमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, और अगर क्वेश्चन में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अगर जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ये जो 4 पॉइंट है उनको ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट की करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, उसको ऐड किया जाता है। फिर प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को, जो भी सब्सक्रिप्शन आया ऐड करने के बाद, उसमें ये लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट थर्ड जो स्टेप है उसमें करंट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन को ऐड किया जाता है, जो भी आया ऐड करने पे। उसके बाद प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन को लेस किया जाता है। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अमाउंट है वो इनकम के तौर पे हमें मिल जाता है, यानी हम निकाल लेते हैं। तो इन 4 पॉइंट्स को समझने के लिए हम एक सम को करेंगे, जिससे कि हमें और क्लैरिफाई होगा कि किस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब showed that rupees 68,500 were received by way सब्सक्रिप्शन, यानी कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में 68,500 रिसीव्ड हो रखा है सब्सक्रिप्शन का। कौन से ईयर के लिए? फॉर द ईयर एंडेड ऑन मार्च 31, 2017 का, यानी कि 2017 का दे रखा है सब्सक्रिप्शन, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है ये। इसका मतलब ये है कि हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आइए और गिवन करते हैं। द एडिशनल इंफॉर्मेशन वाज एज अंडर, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग या एडवांस से रिलेटेड जो भी सब्सक्रिप्शन से इंफॉर्मेशन है वो नीचे दे रखा है। फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 31, 2017 वर रुपीज़ 5,400, यानी कि जो इसको, क्योंकि ये ईयर एंड कितने का है, कब है, 2017 का है, तो यहाँ पे जो मार्च 31, 2017 है वो करेंट ईयर होगा। तो इसलिए मैंने आपको लिख दिया है कि ताकि समझने में आसानी होगी। सेकेंड है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 31, 2016 वर रुपीज़ 6,500, यानी कि 6500 रुपीज़ जो है वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग 6500 रुपये है। थर्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन मार्च 31, 2017 वर 2,500, यानी 2500 रुपये रिसीव्ड हो गया है करंट ईयर में एडवांस में ही। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन मार्च 31, 2016 वर रुपीज़ 4,100, यानी 4100 रुपये है, ये प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड हो गया है एडवांस में। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि ऊपर ने हमें गिवन है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ये दे रखा है, तो इसलिए हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए गाइज करंट ईयर से रिलेटेड जितने भी अमाउंट्स हैं उसको लेते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आइए शुरू करते हैं फिर सम। ये देखिए नीचे दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन मार्च 31, 2017, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड इनकम। सब्सक्रिप्शन जो कि क्वेश्चन में गिवन था 68,000 सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है हमारा 68,000
वो सॉरी यहाँ पे आएगा ना 68,500 ये सब्सक्रिप्शन दिया है। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखा दूँ एक बार, ये 68,500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 31, 2017, यानी कि करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो बकाया है। तो करंट ईयर का बकाया है, इसका मतलब कि ये 2017 से रिलेटेड है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। कितना? 5400 रुपये। तो यहाँ पे गाइस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लीज़ आप कोऑपरेट करिएगा। यहाँ पे 54, ये 5400 आएगा, यानी 5400 रुपये। ठीक है गाइस, तो ये 5400 रुपये, यानी क्योंकि ये करंट ईयर, यहाँ भी मैंने लिख रखा है 2017, यहाँ पे आप करंट ईयर भी लिख सकते हैं। और ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, और सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, यानी 2017 में बकाया है, यानी कि एक्चुअल में तो वो इसी साल का बकाया है, इस वजह से इसको इस साल में ही ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इस साल का बकाया है इस वजह से। तो ऐड करने पे कितना आया? ये हमारा आएगा 73,900। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। उसके बाद सेकंड है, ये देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 31, 2016 वर ₹6,500। इसका मतलब है कि ये देखिए मार्च 31, 2016, यानी कि ये प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल 2031 मार्च 2016 में ये बकाया है। इसका मतलब है कि ये करंट ईयर से रिलेटेड इनकम नहीं है, तो इसलिए इसको लेस कर देंगे। अब यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 6500। ठीक है गाइज, हम 6500 क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रीवियस ईयर यानी कि 2016 का बकाया है, तो 2016 में बकाया है, तो ये इस साल की इनकम तो है नहीं। और जब रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में, यानी रिसीव्ड में पहले से ऐड था, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर से रिलेटेड जो अमाउंट है उसी को लेते हैं, यानी करंट ईयर्स में कितनी इनकम हुई एक्चुअल में उसको लेते हैं। तो इसलिए ये प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का बकाया है 2016 का, तो इसलिए मतलब बकाया है, तो क्या करेंगे? इसको लेस कर देंगे। तो 6500 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 67,400। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन मार्च 31, 2017 वर ₹2500, यानी कि सब्सक्रिप्शन जो है वो एडवांस में रिसीव्ड हुआ 2017 में, यानी कि 2017 यानी जो करंट ईयर में है जो सब्सक्रिप्शन, वो हमें 2017 में एडवांस में रिसीव्ड हो गया। तो एडवांस में रिसीव्ड हो गया 2017 में, पर एक्चुअल में ये कब का है? 2018 का है, इसलिए इसको लेस करेंगे। तो गाइज, यानी कि जो 2500 रुपये है, इसको हम लेस करेंगे माइनस रिसीव्ड इन एडवांस 2017, मतलब 2017 में ही मार्च 31 मार्च 2017 को ही एडवांस में रिसीव्ड हो गया, यानी कि ये करेंट ईयर से रिलेटेड इनकम नहीं है, यानी ये तो 2018 से रिलेटेड है, इसलिए ये इस साल की इनकम नहीं है, इस वजह से इसको हम लेस किया है हमने। तो लेस करने पे कितना आया? 64,900, ये हमारा लेस करने पे आया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फोर्थ रीड करते हैं।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन March 31, 2016 वर ₹4100 सॉरी, यानी 4100 रुपये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ एडवांस में। कौन से ईयर में? 2016 में। 2016 में रिसीव्ड हुआ है एडवांस, इसका मतलब है कि ये जो इनकम है ये 2017 की है, क्योंकि 16 में ही एडवांस रिसीव्ड हो गया है। तो क्योंकि मार्च में ये एडवांस रिसीव्ड हुआ है तो इसका मतलब कि मार्च के बाद अप्रैल आता है और ये 2017 का है, इस वजह से यानी कि ये करंट ईयर की इनकम है, इसलिए इसको ऐड करेंगे। तो ये आपका आ गया 4100। तो ये आपका टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो आ जाएगा 69,000 सॉरी, ये आपका कैलकुलेट कर लेना आप, 69,000 आएगा। यानी कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है 69,000। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप सब लोगों को। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज़। थैंक यू।